लॉन्च हो चुका है जिसमें एग्जाम्पल लेके आया है यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, लेखपाल, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, टीचिंग जैसे 70 से भी ज्यादा कोर्सेज। एवरी सैटरडे लाइव टेस्ट, एक से एक एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा लाइव क्लासेस, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स के प्राइस में। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें और आज ही डाउनलोड करें एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप। जय हिंद साथियों, परिवर्तन 2.0 लॉन्च हो चुका है जिसमें एग्जाम्पल लेके आया है यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, लेखपाल, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, टीचिंग जैसे 70 से भी ज्यादा कोर्सेज। एवरी सैटरडे लाइव टेस्ट, एक से एक एक्सपर्ट फैकल्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कनव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे फटाफट। आज हम ध्वनि स्टार्ट करेंगे और इस वीक के अंदर मेरा फिज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपकी फ़िज़िक्स की क्लासें बंद हो जाएंगी। ठीक है, इस टाइम पर फिर कोई और आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं साउंड की, ध्वनि की। ध्वनि है क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? form of energy which enable us to hear। यह है वह ऊर्जा का अंग है जिससे हमें सुनाई देता है। क्या देता है? सुनाई देता है, जिससे हमें सुनाई देता है। ठीक, आई बात समझ में? आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं। ठीक, गुड इवनिंग सभी को। मानसी सिसोदिया, स्वप्निल डबकोश, विजेंद्र चौधरी, जय हिंद। चलिए, क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दें भाई, और शेयर भी कर दें। तो अब ध्वनि की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास ध्वनि सुनने की एक रेंज है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने होंठ हिलाए, आपको सुनाई दिया? नहीं दिया, है ना? तो एक रेंज है, एक जिसे हम क्या कहते हैं? श्रव्यता सीमा, यानी कि परमिसिबल रेंज, ऑडिबल रेंज। ठीक, तो ध्वनि की रेंज में हमें बांटा गया है। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो बहुत ऊंची साउंड भी सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते, हम बहरे हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, 3 तरह की रेंज है। सबसे पहली है ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज का मतलब होता है श्रव्यता सीमा, यानी कि हम मनुष्य इसी सीमा के अंदर का साउंड को सुन सकते हैं। तो यानी कि ये जो श्रव्यता सीमा है, हमारी श्रव्यता सीमा है 20 से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की। हम कितनी आवृत्ति वाला साउंड सुन सकते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज वाला ही साउंड हम सुन सकते हैं। ठीक, बात करते हैं अब आता है अल्ट्रासोनिक। क्या आता है? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसको प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। प्राश्रव्य ध्वनि, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। एक और साउंड होता है जिसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक। हिंदी में
अवश्रव्य ध्वनि। क्या है? अवश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 हर्ट्ज से कम है। ठीक, तो ये तो जो रेंज है ये ह्यूमंस के लिए है, मानव। ये रेंज का साउंड कौन सुन पाता है? तो देखते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज कौन कौन सुन पाता है? एलिफेंट, हाथी, हाथी मेरा साथी, फॉक्स, लोमड़ी, फॉक्स, लोमड़ी, और कौन सुन पाता है? बताइए, जल्दी से बताइए। डियर, हिरन, लायन, शेर, और सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल। बिगेस्ट मैमल है, सबसे बड़ी स्तनधारी जानवर। ठीक है, सबसे बड़ी स्तनधारी जानवर, एंड सभी का फेवरेट कुत्ता। कहते ना, हट कुत्ते। तो कुत्ता भी इसको सुन पाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज कौन कौन सुन पाता है। सबसे पहला है बैट्स, चमगादड़। ठीक, और कौन सा है? डॉग, वही सेम, कुत्ता। और कौन सा है? डॉल्फिन। और चौथा है रैट, व्हेन दे प्ले। ये वो वाला प्ले नहीं है जब चूहे चूहिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वह ये आवाजें निकालते हैं ताकि आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक, आई बात समझ में? चलिए अब आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन और मैं दूंगा, वो क्या है? परिवर्तन 2.0। ये कोर्स आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी और आप एग्ज़ामपुर के किसी भी टीचर, कोई भी कोर्स, यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल या एयरफोर्स, नेवी, आपका एनडीए, आपको अलग अलग कोर्सेज, सीडीएस, ये सब लेने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ परिवर्तन बैच में एनरोल करेंगे, आपको 70 से ज़्यादा कोर्सेज फ्री मिलेंगे और सभी टीचर की क्लासेस आप देख पाएंगे। ठीक है, सभी टीचर्स की क्लासेस आप अवश्य देख पाएंगे। ठीक, मोनिका, सांप सुन नहीं सकता, सांप बहरा होता है। स्नेक इज डेफ। ठीक, सांप सुन नहीं सकता। ठीक, चलिए भाई, बर्ड्स इसमें आती है इंफ्रासोनिक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो आप सभी ने परिवर्तन बैच अवश्य लीजिए। बैट्स एमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स। चमगादड़ प्रश्रव्य ध्वनि, यह प्रश्रव्य तरंगे निकालता है। ठीक है, प्रश्रव्य ध्वनि निकालता है। 5 से ज्यादा टीचर नहीं बल्कि 50 टीचर आप देख पाएंगे। ठीक है, ठीक, चलिए, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्वीक्स भी कहा जाता है। क्वीक्स,
क्या कहा जाता है? क्वीक्स। क्वीक्स। चलिए, जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पर चमगादड़ है तो वो ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालेगा, और मान लीजिए यहां पर कोई कीड़ा है, इंसेक्ट है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जाएंगी, उस कीड़े से टकराएंगी, टकराकर वापस आएंगी, और इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कीड़ा है और ये उसको जाकर खा लेगा। तो इसी क्रिया द्वारा दे कैच देयर प्रे। इसी क्रिया द्वारा वह भोजन को पकड़ता है। ठीक, चलिए, ठीक है। अब इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इस टेक्निक को कहते हैं सोनार। फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अच्छा, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ऐप पर हम आपको क्यों ज़्यादा कहते हैं कि आप ऐप पर आइए। उसका रीज़न है, कोई भी टीचर अपना पूरा का पूरा ज्ञान फ्री में यूट्यूब पर नहीं देता है। इसीलिए वो टीचर कुछ ज्ञान रोक कर रखता है, वो उन्हीं बच्चों को मिलता है जो ऐप पर आते हैं। तो इसीलिए ऐप पर आने वालों के सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इस टेक्निक पर यह क्रिया आधारित थी। अब सोनार किस पर आधारित है? अगर हम सोनार के प्रिंसिपल की बात करें, इसके सिद्धांत की बात करें, तो इसका जो सिद्धांत है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हिंदी में ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का परावर्तन। Snake cannot hear, then how they identify their enemy attackers? By the vibrations. By the vibrations. Snake हमेशा vibrations से अटैक करता है। किससे अटैक करता है? वाइब्रेशन से अटैक करता है। ठीक, चलिए, तो सोनार किस पर आधारित है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर आधारित है। तो पहली तो क्रिया जो सोनार पर बेस्ड थी वो तो चमगादड़ की थी। अब और कौन सी क्रिया है जिस पर हम भाई जो इस पर बेस्ड है? तो इस पर नेवी में यूज होने वाली एक बहुत ही बेहतरीन क्रिया है जिससे हम डेप्थ ऑफ द सी नापते हैं। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। देखिए, समुद्र की गहराई कैसे मापी जाती है? ये नाव है, यहां पर एक डिवाइस लगा हुआ होता है और यहां पर भी एक डिवाइस लगा हुआ होता है। ये क्या है? आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। तो यहां से प्राश्रव्य ध्वनि जाएगी, डेप्थ पर टकराएगी, टकराकर वापस आएगी। इस डिवाइस को कहते हैं ट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर। और इस डिवाइस को कहते हैं रिसीवर।
क्या कहते हैं, रिसीवर। तो इससे हम समुद्र की गहराई माप सकते हैं, ठीक है, समुद्र की गहराई हम इससे माप सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है डिस्टेंस का, तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, ये d और फिर एक और d, तो यहाँ पर मैं 2d लिखूंगा डिस्टेंस के लिए, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पर वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी यानी कि वेग, और टाइम यानी कि समय, मैं समय हूं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाता है, v इंटू टी बाई टू, याद रख लेना, d इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई टू। इस पर कंसेप्चुअल भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अच्छा, अब वेग वेलोसिटी किस चीज की है, यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो इससे हम समुद्र की गहराई माप सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डेप्थ ऑफ सी मापने की इकाई क्या होती है, यूनिट। बता चुका हूं, वैसे तो दोबारा बता रहा हूं, जब यूनिट मेजरमेंट कराया था तब बताया था फैदोम। क्या होती है, फैदोम। फैदोम और इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, यंत्र कौन सा है जिससे हम मापते हैं, फैदोमीटर। क्या है, फैदोमीटर। क्या है, फैदोमीटर, जिससे हम मापते हैं, फैदोमीटर, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड की। हिंदी में इसे बोला जाता है ध्वनि की गुणवत्ता। ध्वनि की गुणवत्ता, ध्वनि की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की गुणवत्ता ये दो चीजों पर निर्भर करती है। किस किस पर, भाई साहब, लाउडनेस यानी कि प्रबलता, और किस पर निर्भर करती है, पिच। किस पर निर्भर करती है, पिच पर, ठीक है। हिंदी में तारत्व, हिंदी में तारत्व। ठीक, तो चलिए लाउडनेस क्या होती है जी, मैं बताता हूँ। गाना सुना है, बेबी को बेस पसंद है। भाई वो जो बेस है ना, धम 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 धम, वो है लाउडनेस, प्रबलता। सेंसिटिविटी ऑफ साउंड टूवर्ड्स ह्यूमन ईयर, ठीक है, या सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर टूवर्ड्स साउंड, कुछ भी कह सकते हो। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर towards sound, towards sound, मानव के कानों की ध्वनि, मानव के कानों की ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता, मानव के कानों के प्रति संवेदनशीलता, मानव के कानों के प्रति संवेदनशीलता, वो क्या है, वो है लाउडनेस। पिच क्या है,
शार्पनेस, श्रिलनेस, शार्पनेस या श्रिलनेस ऑफ साउंड, पैनापन। जैसे कि लड़कियों की आवाज होती है कै 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 वाली, पैनापन, वो वाली, ठीक है। तो वो क्या है? पिच है। क्या है वो? पिच है। और लड़कों की आवाज जो होती है ना, भारी एकदम, हेलो हाउ यू मैम, तो वो है लाउडनेस। वो क्या है? लाउडनेस। ठीक, चलिए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये ध्वनि का वह गुण है, ध्वनि का वह गुण जिससे मोटी और पतली ध्वनि में अंतर किया जा सके, किया जा सके, किया जा सके। ठीक भाई, क्लास को शेयर कर दो और लाइक कर दो सारे बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से, है ना। अच्छा जी, अब अगर लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल। पिच की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, माप ही नहीं सकते, माप ही नहीं सकते पिच को, ठीक है, माप ही नहीं सकते भाई। चलिए और डिफरेंस देखते हैं। जो लाउडनेस है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। हिंदी में प्रबलता समानुपाती है, समक्रमानुपाती है आयाम के। ठीक, अब भाई आप कहेंगे आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखिए, आयाम होता है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव। देखो, आयाम होता है सबसे ऊंची आवाज, सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस वेव कवर करती है। जैसे कि मैंने कहा स्वप्निल, अब मैंने कहा स्वप्निल, फर्क दिखा आपको? एम्पलीट्यूड, आयाम, ठीक है। मैंने बोला लाउडनेस, लाउडनेस, ये देख रहे हैं एम्पलीट्यूड में फर्क दिख रहा है आपको? तो वो होता है एम्पलीट्यूड, जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करती है, उसको आयाम कहते हैं। अगर पिच की मैं बात करूं तो पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि तारत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के। किसके? आवृत्ति के। किसके होता है? आवृत्ति के होता है, ठीक है। तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, मान लीजिए कि 1 मिनट में ये 3 वेव कवर करता है, 3 वेव्स 1 मिनट। और एक वेव है जो 1 ही मिनट में 1 साइकिल कवर करती है। ये 3 साइकिल कर रही है, ये 1 साइकिल कर रही है। तो जो 3 साइकिल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक। यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक, यहां तक समझ में आया? एम्पलीट्यूड की यूनिट बाय डिस्टेंस है, मीटर में होती है ना। फ्रीक्वेंसी की बता ही चुका हूं, हर्ट्ज। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं।
ये कौन है? ये है पप्पा। ये कौन है? ये है बच्चा। ये कौन है? मम्मा। आप इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में पहले लाउडनेस में लगाइए और पिच में भी लगाइए। जल्दी से प्रबलता और तारत्व। जल्दी से क्वेश्चन देखिए, ठीक? जल्दी से लगाएंगे सभी बच्चे, फटाफट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से। यानी कि जिसकी लाउडनेस सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, और जिसका तारत्व सबसे कम है वो भी सबसे पहले। तो उस बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। चलिए, तो बात करते हैं लाउडनेस की। अगर लाउडनेस सबसे अधिक पापा मम्मा बच्चा, ये बढ़ते हुए क्रम में लगानी थी, स्वप्निल आपने घटते हुए क्रम में लगा दिया, जो कि गलत हो गया। लाउडनेस की अगर बात करें तो सबसे कम लाउडनेस होगी बच्चे की, उससे ज्यादा होगी मम्मा की, और बेबी को बेस पसंद है इसलिए सबसे अधिक होगी पापा की। ठीक है, तो ये रहेगा बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अब अगर बात करते हैं पिच की, तारत्व की बात करते हैं, तारत्व यानी कि पिच की बात करते हैं, तो पिच सबसे अधिक होती है बच्चे की और सबसे कम होती है पप्पा। फिर बीच में आएगी मम्मा, और मम्मा का फिर आएगा बच्चा। सबसे ज्यादा पिच होती है बच्चे की। देखा है ना, रोता है तो इरिटेट कर देता है कई बार, है ना, तो वही है। ठीक, चलिए, तो बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना था, आप सभी ने गलत लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, एक आधा फेल भी तो होगा ना एग्जाम में, तो वो इन्हीं वजहों से होगा बस, और क्या। ऐसी तो गलत करके आ जाओगे तुम, है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। कहता है, इफ एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड, आयाम बढ़ गया, एंड फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज्ड, आवृत्ति कम हो गई, तो इनमें से कौन सा सही है? लाउडनेस भी बढ़ेगी, पिच भी बढ़ेगी, लाउडनेस भी कम होगी, पिच भी कम होगी। तीसरा ऑप्शन है लाउडनेस बढ़ेगी, पिच कम होगी, और चौथा ऑप्शन है लाउडनेस कम होगी, पिच बढ़ेगी। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आंसर बताएंगे सभी जन। यार तुम्हारी क्लास में बताओ 50 लाइक भी नहीं हो पाते, और जबकि मैं इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं तुम्हें, फिर भी समझ नहीं आ रहा।
है ना। तो देखिए, मोफिज काजी का सही जवाब, आशीष पांडे का सही जवाब, अखिल बोरिंग क्लास, वेरी गुड। एक जना तो है जिसने बोरिंग कहा। तो देखिए, अगर लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो लाउडनेस भी बढ़ गया ना भाई, तो थर्ड सही आंसर हो गया। और पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो पिच भी कम हो गया, तो थर्ड इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होता है ये मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, बहुत पहले लाइट में भी बता दिया था। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य की बात हम करें तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य को डिनोट करते हैं लैम्डा से। या तो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस या दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर सिंपल सीधी सी बात, किसी भी तरंग की दूर तक जाने की क्षमता, दूर तक जाने की क्षमता तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक, याद रखेंगे इसको, क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एसआई यूनिट क्या है? अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी भी एसआई यूनिट मीटर आती है। क्या आती है? मीटर आती है। एसआई यूनिट क्या आती है? मीटर आती है, मीटर आती है। ठीक, चलिए ठीक, चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक, ध्वनि की तीव्रता, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध। तो याद रखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। ठीक, तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ठीक, ये इनका क्या हो जाता है? रिलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो एक बार देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। देखिए, आज हमने ध्वनि स्टार्ट किया और क्या पढ़ा कि ध्वनि क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच अनेबल अस टू हियर, जो हमें सुनने में मदद करती है। उसके बाद हमने इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिबल रेंज के बारे में जाना कि जो ऑडिबल रेंज है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज है, और जो इंफ्रासोनिक है अवश्रव्य ध्वनि, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो प्राश्रव्य ध्वनि है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक, तो हमने जाना कि कौन कौन क्या क्या ध्वनियाँ सुन सकता है। एलिफेंट, फॉक्स, डियर, लायन, ब्लू व्हेल, कुत्ता, ये सुनते हैं अवश्रव्य ध्वनि,
और प्राश्रव्य ध्वनि सुनते हैं चमगादड़, कुत्ता, डॉल्फिन और चूहा जब चूहिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। बैट एमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसको क्वीक्स कहा जाता है। सही से देख लीजिए स्पेलिंग, SQUEKS, क्वीक्स। इससे वो अपने इंसेक्ट यानी कि कीट यानी कि अपने भोजन को पकड़ता है। और ये जो क्रिया है ये सोनार पर आधारित है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। कैसे? ध्वनि जाएगी, टकराकर वापस आएगी। सेम वही लाइट वाला फिनोमिना हो गया। फिर हम इससे और क्या माप सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवी वगैरह में, CDS वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है। डेप्थ ऑफ सी, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ये एक डिवाइस है ट्रांसमीटर, ये है रिसीवर। यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव जाती है, डेप्थ में टकराती है, फिर वापस आती है। तो इसीलिए 2D डिस्टेंस लिया। V वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वो कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड। और हमें टाइम पता ही होता है तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक। उसके बाद हमने लाउडनेस और पिच के बारे में जाना। लाउडनेस से बेटा एक चीज और याद रख लो, जो साउंड पोल्यूशन होता है, जो ध्वनि प्रदूषण है, वो लाउडनेस है। ध्वनि प्रदूषण वो क्या है? लाउडनेस है। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर टुवर्ड्स साउंड, ठीक है, मानव के कानों के प्रति संवेदनशीलता, इसकी यूनिट डेसिबल। श्रिलनेस और शार्पनेस यानी कि ध्वनि का वह गुण जिससे मोटी और पतली ध्वनि में अंतर पता चलता है और इसकी कोई इकाई नहीं होती। लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, पिच करती है फ्रीक्वेंसी पर। क्वेश्चन कराया पापा बच्चा मम्मा इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला लाउडनेस और पिच का, तो सबसे कम लाउडनेस बच्चे की, फिर मम्मा, फिर पापा, और तारत्व सबसे कम पापा का, मम्मा और बच्चे का। फिर एक और क्वेश्चन कराया कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाए और फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो लाउडनेस और पिच पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी, पिच कम हो जाएगी। वेवलेंथ की फिर हमने बात करी, तो वो क्या है? किसी भी तरंग की दूर तक जाने की क्षमता। डिनोट करते हैं लैम्डा से, यूनिट थी मीटर। रिलेशनशिप जाना, ध्वनि स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की गति और वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में C = लैम्डा × न्यू, जो कि ये रिलेशनशिप होता है। अब आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जाने से पहले एक बार फिर बता दूं कि परिवर्तन बैच अवश्य ले लें। क्या ले लें? परिवर्तन बैच। 70 से प्लस कोर्सेज आपको मिल जाते हैं 1 साल के लिए। बेटा दिशा ही बदल दोगे अपने फ्यूचर की। 70 से प्लस कोर्सेज और लगभग 300 टीचर होंगे, 150 टीचर, 300 तो नहीं कहूँगा, 150 टीचर्स, और उसमें से जो बेस्ट लगे, या 150 के 150 से पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो, जो बेस्ट लगे उससे भी पढ़ सकते हो। और सब्सक्रिप्शन कब तक का? 1 साल, 1 ईयर। बेटा बहुत बहुत बेहतरीन कोर्स है, अवश्य ले लें वरना दिक्कत होगी आगे चलकर। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और कोविड से सेफ रहें।